गुड मॉर्निंग प्रिय छात्रों। आज जो है हम लोग तृतीय पाठ तीसरा पाठ जो है शेमुषी का व्यायाम सर्वदा पथ्या। व्यायाम हमेशा हितकारी है, पथ्य माने हितकारी है। तो ये पाठ जो है आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ सुश्रुत संहिता के चिकित्सा स्थान में वर्णित 24वें अध्याय से संकलित है। इसमें आचार्य सुश्रुत ने व्यायाम की परिभाषा बताते हुए उससे होने वाले लाभों की चर्चा की है। शरीर में सुगठन, कांति, स्फूर्ति, सहिष्णुता, निरोगता अथवा व्यायाम के प्रमुख लाभ हैं। तो आइए देखते हैं पहला श्लोक। शरीराय सज पहला श्लोक देखिए। शरीराय सजननं कर्म व्यायाम संगीतम तत्कृत्वा तु सुखम देहि विमृदनीयात् समन्ततः। अर्थात इसका अर्थ देखिए। विमृदनीयात् तत्कृत्वा और शरीर आया सजननम, शरीर का परिश्रम जन्य कर्म जो है, कार्य है, वही है व्यायाम कहलाता है। शरीरम आयास जननम कर्म व्यायाम आयाम संगीतम। शरीर का परिश्रम जन्य जो कार्य है वही व्यायाम कहलाता है। तत्कृत्वा समन्तता तु सुखम देहि विमृदनीयात्। उसको किसको? व्यायाम को। कृत्वा माने करके, अच्छी तरह से सुखी शरीर की मालिश करनी चाहिए। विमृदनीयात् माने मालिश करना चाहिए। समन्ततः चारों तरफ से, सुखम देहि उस सुख वाले शरीर की। अर्थ दोबारा देखिए। शरीर का परिश्रम जन्य कार्य जो है वह व्यायाम या व्यायाम कहलाता है। उस व्यायाम को करके अच्छी तरह से सुखी शरीर की मालिश करनी चाहिए। तो ये आपका पहला। शरीर आयास जननम, शरीर का परिश्रम जन्य कार्य है। व्यायाम संगीतम, उसी को व्यायाम कहा गया है। तत्कृत्वा उसको करके, सुखम देहि उस सुख वाले शरीर को, विमृदनीयात् समन्ततः मतलब चारों तरफ से सुखी शरीर की मालिश करनी चाहिए। दूसरा श्लोक देखिए। शरीरोपचयः कांतिर्गात्राणं सुभिव्यक्ततः दीप्ताग्नित्वमनालस्यं स्थिरत्वं लाघवं मृजः। शरीरोपचय व्यायाम करने से, उपचय माने वृद्धि होती है। किसकी? शरीर की। व्यायाम करने से शरीर की वृद्धि होती है। कांतिर्गात्राणि सुविवक्ततः और शरीर में चमक आती। कांति माने चमक आती। गात्राणाम सुविवक्ततः और शरीर का जो है सौंदर्य बढ़ता है। दीप्ताग्नित्वम अनालस्यम, दीप्त अग्नि और अनालस्यम, जठराग्नि जो है वो प्रदीप्त होती है। पाचन शक्ति की वृद्धि होती है। जठराग्नि जब दीप्त होगी तो पाचन शक्ति की भी वृद्धि होगी। अनालस्यम, आलस्यहीनता आती है, आलस्य खत्म हो जाता है, अर्थात स्फूर्ति आती है। कहा? स्थिरत्वम माने दृढ़ता, कठोरता आती है। लाघवम मृजः, लाघवम हल्कापन, और मृजः माने 3 प्रकार के दोष, वात, पित्त और कफ। तीनों प्रकार के दोषों की शुद्धि होती है। शरीर दोबारा देखिए। व्यायाम करने से शरीर की वृद्धि होती है, शरीर की चमक बढ़ती है, शरीर का शारीरिक सौंदर्य और पाचन शक्ति की वृद्धि होती है। आलस्यहीनता, दृढ़ता, हल्कापन और तीनों दोष, वात, पित्त और कफ, इनकी शुद्धि होती है। अगला श्लोक देखिए। श्रम क्लम पिपाशोष्ण शीतादीनां सहिष्णुता आरोग्यम चापि परमं व्यायामादुपजायते। श्रम क्लम पिपाशोष्ण अर्थात श्रम माने मेहनत की थकान से, पिपाशोष्ण प्यास, मेहनत की थकान, प्यास, गर्मी, सर्दी आदि सहने की शक्ति और उत्तम आरोग्य व्यायाम से ही उत्पन्न होता है, यानी प्राप्त होता है। श्रम क्लम पिपाशा उष्ण शीतादीनाम, श्रम मेहनत, क्लम थकान, पिपासा प्यास, उष्ण गर्मी, शीत सर्दी, सहिष्णुता
और सहन करने की क्षमता। परमम आरोग्यम च अपि व्यायामात उपजायते। ये सभी जो है किससे उत्पन्न होते हैं? व्यायाम से ही उत्पन्न होते हैं। अगला देखिए, न चास्ति सदृशं तेन किंचित स्थौल्यपकर्षणं न च व्यायामिनं मर्त्यमर्दयन्त्यरयो बलात्। न चास्ति स्थौल्य आकर्षम, स्थौल्य कहते हैं मोटापा, स्थौल्य आकर्षणम तेन अधिक मोटापा को दूर करने के लिए उसके लिए व्यायाम के समान कोई दवा नहीं है। मर्त्यम व्यायाम इनम अरयः बलात् न अर्दयन्ति। मृत्यु के निकट पहुंचा यानी मरणशील व्यायाम करने वाले इंसान को दुश्मन ताकत से कुचल नहीं सकते, यानी उसको हानि नहीं पहुंचा सकते। दोबारा एक बार देख लीजिए कि अधिक मोटापा दूर करने के लिए व्यायाम के समान कोई दवाई नहीं है। और मृत्यु के निकट भी पहुंचा हुआ व्यक्ति अर्थात मरणासन पर पहुंचा हुआ व्यक्ति भी व्यायाम करने वाले इंसान को दुश्मन ताकत से कुचल नहीं सकता। मतलब जिसने एक्सरसाइज किया, जिसका शरीर बलिष्ठ है, उसको दुश्मन भी कुचल नहीं सकता। अगला देखिए, न चैनम सहसाक्रम्य जरासमधिरोहति स्थिरीभवति मांसम च व्यायामभिरतस्य च। न चैनम एनम च सहसा आक्रम्य जरा न समधिरोहति। एनम मन इसको, किसको? व्यायाम को करने वाले इंसान पर सहसा अचानक आक्रम्य जरा न समधिरोहति बुढ़ापा हावी नहीं होता है। एक्सरसाइज व्यायाम करने वाले व्यक्ति पर अचानक बुढ़ापा हावी नहीं होता। और कहा व्यायाम अभिरतस्य च मांसम स्थिर भवति। और व्यायाम में तल्लीन रहने वाले व्यक्ति का हाड़ मांस हमेशा स्थिर रहते हैं। स्थिरी भवति मांसम च, व्यायाम करने वाले व्यक्ति का हाड़ और मांस हमेशा स्थिर रहते हैं। अगला देखिए, व्यायाम स्विन्न गात्रस्य पद्भ्यामुद्वर्तितस्य च व्याधयो नोपसर्पन्ति वेनतेमिवोरगः वयोरूपगुडरहीनमपि कुर्यात् सुदर्शनम। व्यायाम स्विन्न गात्रस्य, तो इसको देखिए पद्भ्याम उद्वर्तितस्य शब्द लग करिए, पद्भ्याम और उद्वर्तितस्य व्याधया नोपसर्पन्ति न उपसर्पन्ति वैनतेयम इव उरगः वयोरूपगणैः हीनम अपि कुर्यात् सुदर्शनम। ये शब्द अलग अलग है। पद्भ्याम उद्वर्तितस्य, देखिए पद्भ्याम उद्वर्तितस्य अर्थात दोनों पैरों से ऊपर उठाने वाले व्यायाम। और पसीने से लथपथ, कहा पसीने से स्वनिगात्रस्य च व्याधया। और जिसका शरीर जो है पसीने से लथपथ शरीर वाले के समीप व्याधया वैनतेयम, व्याधियाँ जो है बीमारियाँ उसके पास नहीं आती। कहा वैनतेयम उरगः इव न उपसर्पन्ति, जैसे गरुड़ के पास सांप नहीं जाता वैसे ही व्यायाम से आयु रूप और गुणहीन को सुदर्शन, व्यायाम से आयु रूप और गुणहीन को सुदर्शन करना चाहिए। अर्थात जो इस तरीके से काम करता है उसके पास ये सब, जैसे गरुड़ के पास सर्प नहीं जाता, ठीक वैसे ही व्यायाम करने वाले व्यक्ति के पास भी बीमारियां जो है वो नहीं जाती। अगला देखिए, व्यायामं कुर्वतो नित्यं विरुद्धम अपि भोजनम विदग्धम अविदग्धम वा निर्दोषम परिपच्यते। नित्यम व्यायाम कुर्वतो, जो व्यक्ति हमेशा व्यायाम करता है, डेली व्यायाम करता है, एक्सरसाइज करता है, विरुद्धम अपि भोजनम, और जो है विपरीत भी भोजन खा लेता है, खराब भोजन भी खा लेता है, तो कहा विदग्धम अविदग्धम वा, मतलब अच्छी तरह से पका हुआ या बिना पका हुआ भी भोजन खा लेता है। कहा निर्दोषम व परिपच्यते, बिना किसी दोष के पच जाता है, आसानी से उसको पचा लेता है। अगला श्लोक देखिए, व्यायामो हि सदा पथ्यो बलीनां स्निग्धभोजिनां स च शीते वसन्ते च तेषां पथ्यतमः स्मृताः। व्यायामो हि सदा, व्यायामो ही, व्यायामा प्लस ही अलग अलग शब्द हैं। तो कहा ही माने निश्चित रूप से, स्निग्ध भोजिनाम बलिनाम, व्यायामा सदा पथ्या, निश्चित ही व्यायाम गरिष्ठ या स्निग्ध खाना खाने वाले बलशालियों के लिए कल्याण करने वाला है।
स्निग्ध भोजन जो है बलिनाम व्यायाम, मतलब बलवान व्यक्ति के लिए, व्यायाम करने वाले व्यक्ति के लिए निश्चित ही कल्याण करने वाला है। का सच शीते वसंते च तेषां पथ्यतमः स्मृता, और वह व्यायाम सर्दी और बसंत में उन पहलवानों के लिए कल्याणकर कहा गया है। शीते वसंते च, शीत और वसंत में उनके लिए कल्याणकारी कहा गया है, कल्याणकर कहा। अगला देखिए, सर्वेषु त्रिषु हरः पुंभिरात्महितैषिभिः वलस्योर्धेन कर्तव्यो व्यायामो हन्त्यतोऽन्यथः। सर्वेषु आत्मः अतः आत्महितैषिभिः पुंभिः, सर्वेषु ऋतुषु आत्महितैषिभिः अपना भला चाहने वालों का, पुंभिः सर्वेषु ऋतुषु, पुंभिः खुद सब ऋतुओं में हर रोज का, अतः आत्महितैषिभिः पुंभिः सर्वेषु ऋतुषु अहरः बलस्य अर्धेन व्यायामः कर्तव्यः अन्यथा हन्ति। इसलिए खुद का भला चाहने वाले पुरुषों को द्वारा सब ऋतुओं में हर रोज आधी ताकत से व्यायाम करना चाहिए, नहीं तो वह व्यक्ति खत्म हो जाएगा। कितनी ताकत से? आधी ताकत से। अगला श्लोक देखिए, हृदयस्थान स्थितो वायुर्यदा वक्त्रं प्रपद्यते व्यायामं कुर्वतो जन्तोस्तद् वालार्धस्य लक्षणम। हृदय स्थितो नास्थितो, यदा कहा, यदा हृदय स्थानास्थितः वायु वक्त्रं प्रपद्यते, जैसे दिल में रहने वाली हवा मुंह में आ जाती है, प्रपद्यते तद व्यायाम कुर्वतः, तो समझना चाहिए कि यह व्यायाम करने वाला मनुष्य की आधी शक्ति है। जंतु बलार्धस्य लक्षणम, यही इसका लक्षण है। जब दिल में रहने वाली हवा मुंह में आ जाती है तो समझना चाहिए कि व्यायाम करने वाले मनुष्य की आधी शक्ति है, यही उसका लक्षण। अगला श्लोक देखिए, वयोबल शरीराणि देश कालाशनानि च समीक्ष्य कुर्यात् व्यायाम अन्यथा रोगम आपनुयात्। वयोबल शरीराणि देश कालानि च, अर्थात वयः बल शरीर देश कालानि च समीक्ष्य, वयः कहते उम्र को, आयु बल और शरीर, देश काल और भोजन को देखकर, देश काला अशनानि, अशन कहते भोजन को, इन सब को देख करके व्यायाम करना चाहिए। समीक्ष कुर्यात, मतलब इनको देख करके व्यायाम, अन्यथा रोगम आपनुयात्, नहीं तो रोगों को प्राप्त करोगे। तो दोबारा देख लीजिए कि वय कहते उम्र को, बल ताकत, शरीराणी, देश काल और परिस्थिति और भोजन को देख करके समीक्ष कुर्यात, इनकी समीक्षा करने के बाद भोजन करना चाहिए, ठीक है। अन्यथा रोगम आपनुयात्, नहीं तो इनको देख करके व्यायाम करना चाहिए, अन्यथा रोगम आपनुयात्, नहीं तो रोगों को प्राप्त करोगे। तो ये इस चैप्टर का अर्थ था। दोबारा देख लीजिए, आयु बल शरीर देश काल और भोजन आदि को देख करके ही व्यायामम समीक्ष कुर्यात, इनको देख करके व्यायाम करना चाहिए, अन्यथा रोगम आप, नहीं तो रोगों को प्राप्त करोगे। ये इस चैप्टर का अर्थ था, भाव था।